जय श्री राम। राम मंदिर के दान पात्र या चढ़ावे में हेरा फेरी, गबन, वित्तीय अनियमितता की चर्चा गर्म है। ये एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के साथ गंभीर विश्वासघात है। जिन श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा, विश्वास और परिश्रम की कमाई मंदिर को समर्पित की, वह स्वाभाविक रूप से स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच आवश्यक है। यदि प्रथम दृष्टा अनियमितता के संकेत मिलते हैं तो ट्रस्ट से जुड़े एसआईटी जांच कर रही है। अगर प्रथम दृष्टा अनियमितता के संकेत मिल रहे हैं तो ट्रस्ट से जुड़े जितने भी पदाधिकारी और जिम्मेवार सदस्य तो सदस्यों का नैतिक उत्तरदायित्व है कि जांच पूरी होने तक स्वयं को प्रशासनिक गतिविधियों से अलग कर ले अपने आप को। अगर उन पर थोड़ी सी भी उंगली उठ रही है तो पद से इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच का मार्ग उनको प्रशस्त करना चाहिए। सुना है कि एसआईटी ने 3 घंटे तक जो 80% मंदिर का काम देख रहे हैं ट्रस्ट के एक सबसे बड़े पदाधिकारी से 3 घंटे तक पूछताछ की है। उनका तो नैतिक उत्तरदायित्व है कि वो इस्तीफा दे, निष्पक्ष जांच का इंतज़ार करें। धार्मिक ट्रस्ट की पहली जिम्मेवारी थी, राम मंदिर ट्रस्ट की पहली जिम्मेवारी थी कि केवल धन संग्रह करना नहीं, चंदा और दान लेना नहीं, बल्कि उसके उपयोग की ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करना था जिससे दुरुपयोग की संभावना न्यूनतम होती। देश के अनेक बड़े बड़े मंदिरों में लेखा परीक्षा, डिजिटल और एक और निगरानी प्रणाली और सार्वजनिक रिपोर्टिंग जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया जाता है। मैंने कल 2 दिन पहले बंगलोर के इस्कॉन मंदिर में भी देखा, अच्छी व्यवस्था थी। ऐसी ही व्यवस्था वहाँ भी की जा सकती है। राम मंदिर में इस्कॉन की व्यवस्था है, वैष्णो देवी मंदिर की व्यवस्था है, साईं बाबा की व्यवस्था है। जैसे महावीर मंदिर पटना नाल साहब का तो वहाँ से उनका जुड़ाव था राम मंदिर से, फिर भी पता नहीं कैसे लोग ट्रस्ट में आए। राम मंदिर ट्रस्ट के में भी सर्वोत्तम प्रबंधक मानकों को अपनाना चाहिए था। कमियां हुई हैं। श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान का उपयोग धर्मांत और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए होना चाहिए, होता भी है। अभी आइए, कांचीपुरम शंकराचार्य का इतना बड़ा कॉलेज चल रहा है, इंस्टीट्यूट चल रहा है, शंकर अस्पताल चलता है, कई संस्था है, वैष्णो देवी ट्रस्ट का चलता है, साईं बाबा का चलता है। तिरुपति में जाइएगा तो इतना बड़ा धर्मशाला है, और तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने की कोई परेशानी ही नहीं। मदुरै में माता मीनाक्षी के मंदिर में इतना बड़ा धर्मशाला है। पहले भी मंदिर धर्मशाला का निर्माण कराता था। अस्पताल आवश्यक है। सबसे बड़ा अस्पताल भारत का बनना चाहिए था अयोध्या में। अगर भारत में सबसे बड़ा मंदिर बना राम जी का तो एक अस्पताल भी बनना चाहिए था। कुरु राजवंश के धर्मशाला, शिक्षक संस्थान जहाँ वैदिक शिक्षा दिया जाता, युवाओं को स्किल्ड करने के लिए कौशल विकास केंद्र, तीर्थयात्रियों की सुविधा, स्वच्छता और अन्य सामाजिक परियोजनाओं में ये जो दान और चढ़ावा की राशि है उसका प्रयोग होता, तो इससे हिंदू धर्म का भी, समाज का भी, राज्य का, सबका भला होता। किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनियमितता की गई है तो कानून के अनुसार उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आस्था का सम्मान तभी सुरक्षित रह सकता है जब राम मंदिर
ट्रस्ट में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित हो। जांच पूरी होने तक निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से हो जांच पूरी, उसका निष्कर्ष सार्वजनिक किया जाए। जांच का निष्कर्ष जो भी निकले वो गुप्त नहीं रखा जाए, सार्वजनिक किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं का, करोड़ों राम भक्तों का 500 साल का संघर्ष है तो राम भक्तों का विश्वास बना रहे और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए रोकथाम के लिए कड़ी से कड़ी उपाय जितनी भी हो सकती है करना जरूरी है। जो आई खबर बहुत ही चिंताजनक और बड़ी शर्मनाक और बहुत ही दुखद आ रही है, जो सोशल मीडिया पर या न्यूज़ में या यूट्यूबर के माध्यम से या अन्य प्रमुख अखबारों या डिजिटल के जो भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि एक हनुमान जी का गदा भी था, 2 kg का सोने का, ज्वेलरी का आ रहा है मामला, गदा का मामला है, ज्वेलरी का मामला आ रहा है। किसी का हिसाब किताब सही नहीं है और 80% काम एक ट्रस्टी देखते थे, 20% काम एक ट्रस्टी देखते थे और यही 2 ट्रस्टी जो हैं जो मिल के वहाँ चला रहे थे। इसके अलावा अन्य जो भी ट्रस्टी हैं जो है उनको कोई मतलब नहीं है, कभी आना है कभी जाना है, या हो सकता है कि ये उनको रख दिया गया है। एक तो किसी रिटायर अधिकारी को रखा गया, पता नहीं हमारे देश में ये कब है, ये कैसा, ये कहती है कि अधिकारी ही जो है सो वही हो सकता है, ही सर्वे सर्वा भगवान, कलयुग का भगवान है, बिना उसके रखे हुए कोई संस्था बन ही नहीं सकता। रिटायर अधिकारी रखे, अरे उसने अपने जो साथी अपना प्रशासनिक कार्य था, क्या काम किया, कितना अच्छा काम किया है। तो राम मंदिर ट्रस्ट में कैसे लोग जुड़े, अब तो जो आ रही है जिस तरह से आप पढ़िए सोशल मीडिया पर कि कुछ एक ही जाति विशेष का ज़्यादा है, एक ही है, दूसरे अन्य जाति विशेष के लोगों को या अन्य समाज के लोगों को उसमें भागीदारी नहीं दी गई। भांति भांति के सब प्रश्न उठ रहे हैं राम मंदिर पर। जवाब देना चाहिए राम मंदिर ट्रस्ट को, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, भारत सरकार को भी, और मैंने पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट बना और भारत सरकार ने पहल करके उसमें ट्रस्ट बनाया था। और उत्तर प्रदेश सरकार में तो मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, जितना जल्दी उन्होंने SIT का गठन करके जाँच कराया है। मुझे योगी जी से उम्मीद है, योगी जी ने जितना मेहनत किया है, जो हमने पढ़ा या सुना था उस समय राम मंदिर बन रहा था, वो 150-200 बार गए थे और मुस्तैद होकर उन्होंने बनवाया था राम मंदिर। राम मंदिर ही नहीं, बनारस में भी उनका था कि 100 से ऊपर बार हर कुछ दिन पर वो बनारस पहुंच जाते थे मुख्यमंत्री के रूप में, और इतना मुस्तैद रहे जिसके कारण बनारस के कॉरिडोर का, जो विश्वनाथ कॉरिडोर का काम बड़ी तीव्र गति से अच्छे ढंग से हो पाया। आज बनारस का नक्शा बदला हुआ है, इसमें योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर अयोध्या का नक्शा बना है तो उसमें योगी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तो मैं ये पुनः आज अवश्य आशा रखता हूँ कि योगी जी हैं, SIT का गठन किया है, जांच होगी। जो लोग भी हैं हट जाना चाहिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों को, उन पर आरोप लग रहे हैं। 3 घंटा आपसे SIT पूछताछ कर रही है, आप कहाँ विफल हुआ, आपकी लापरवाही कहाँ, आपकी जवाबदेही क्या थी, या कहीं आपकी मिली भगत तो नहीं है, आक्रामकता रही है क्या आपकी, या निष्क्रियता थी, क्या थी जो ट्रस्ट के मेंबरों का। कहीं ना कहीं तो ये सभी लोग भागीदार है, तभी इतना बड़ा लूट इतने दिनों तक होता रहा। एक ड्राइवर का इतना हैसियत हो जाएगा कि वो डिलीट CCTV करेगा और वो इतना बड़ा धांधली करेगा। जो आ रहा है, एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में आ रहा था कि 1.5 लाख रुपया की बंडल बनता था, उसका पुर्जी कटता था 1 लाख, और वो पुर्जी वही वाउचर वही काटता था ड्राइवर, और 50,000 रुपया यहाँ से बैंक गया, बैंक से जाके बंटवारा हो जाता था। बैंक कर्मी भी तो धन है प्रभु। नोटबंदी को तो बैंक कर्मियों ने विफल किया ही, राम मंदिर ट्रस्ट अति के भी चढ़ावा और दान को भी बैंक कर्मियों ने भी उसका सदम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी ने तो खैर धन्य हो प्रभु। मैं तो स्टेट बैंक इंडिया के भी प्रबंधक वर्ग से अनुरोध करूंगा कि वहाँ के कर्मचारियों का जांच करें, ऐसे क्या संपत्ति अधिक है तो उस पर कार्रवाई करें। घोटाला हुआ है तो बैंक की भी तो मिलीभगत है ही, नोटबंदी में भी बैंक की मिलीभगत हुई, जो पूरा नोटबंदी मोदी जी का विफल हो गया जो सोच के वो लाए थे। चलिए, उम्मीद करता हूँ राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दोषी पर कार्रवाई होगी, भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। जय श्री राम।